अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गुलाम पास यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है, हमारी गाड़ी की किक शाफ्ट स्लिप हो जाती है तो हम उसे कैसे सेट करते हैं। आपकी गाड़ी की भी इसी तरह किक शाफ्ट स्लिप हो जाती है तो किक को वेल्ड करवा लेते हो, तो आपने कैसे किक को सेट करना है बगैर इंजन खोले। बगैर इंजन खोले आज हमने इसी किक को सेट करना है, तो वो भी कैसे सेट करना है, वो भी जेन्युइन तरीके के साथ। ठीक है, तो ये किक वेल्ड होने के बाद ये किक वाली सील लीक है तो ये ऑयल निकल रहा है, तो बहुत ही परेशान है कस्टमर। अगर आपकी बाइक की इसी तरह किक शाफ्ट स्लिप हो जाती है तो किक को वेल्डिंग है तो आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये किक वेल्ड है, इसको हमने काटना है ग्राइंडर के साथ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ग्राइंडर है। ठीक है, ये केक को काटना है हमने, क्योंकि ये केक काटने के बाद ही ये टापा खुलेगा। इस टापे को खोलना पड़ेगा, उसके बाद जो गुटका है वो हमने वेल्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राइंडर है, क्योंकि केक काटेंगे केक वेल्ड है, उसके बाद ये टापा खुलेगा। ये टापा खोल के फिर केक टोटा जो है वो हमने वेल्ड करना है। तो अब हमारे पास ग्राइंडर है, अब हम केक को काटना है। ठीक है, अब ये ग्राइंडर के साथ केक को हमने काट दिया। ठीक है, अब 8 नंबर कटी राड आपके पास होना चाहिए। ये टापे को हमने खोल लेना है। ठीक है, अब ये टापा खोलेंगे, टापा खोल के फिर आपको चेक कराते हैं हम केक शाफ्ट कैसे टोटा फिटिंग करते हैं इसकी। तो आप इस काबले टापे के काबले हमने खोल दिए 8 नंबर टी राड के साथ। ठीक है, अब टापा हमने निकाल लेना है बाहर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट निकलेगा क्योंकि इसके ऊपर वेल्डिंग हुई थी, इसी वजह से थोड़ी सी आपको चोट लगानी पड़ेगी, नहीं तो वरना ऐसे ही आपने टापे को हिला के टापे को बाहर निकाल लेना है। क्योंकि इसको इस शाफ्ट को पहले वेल्ड किया हुआ था, इसी वजह से थोड़ी सी टाइट निकल रही है। थोड़ा सा हिला के आपने टापे को निकाल लेना। ये टापे को हमने निकाल दिया, तो इसके ऊपर जो पहले भी टोटा वेल्डिंग हुआ था, तो अब हमने क्या करना है, हमने बगैर इंजन खोले वो भी जेन्युइन काम करना है। टोटे की गारंटी होगी, जो टोटा हमने लगाना है वो कभी स्लिप नहीं होगा। वो हमने क्या इसके अंदर वेल्ड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास किक शाफ्ट है, ये मुकम्मल किक शाफ्ट है। तो ये अक्सर मुकम्मल इंजन खुलता है, तो मुकम्मल इंजन खोलने के बाद ये डलती है। तो हमने इसके फिटिंग जो करनी है, ये किक टोटा जो होता है वो लोकल होता है, वो जल्दी स्लिप हो जाता है। जो ये शाफ्ट मुकम्मल है यही हमने काट के टोटा बना के लगा देना है, तो आपकी गाड़ी की किक शाफ्ट कभी नहीं स्लिप होगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो अब हमने किक शाफ्ट को मुकम्मल को काटना है। ठीक है, तो आपने लाजमी अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ये किक शाफ्ट आपने काटनी है, तो कैसे काटनी है। तो ये किक शाफ्ट मुकम्मल हमने इसकी फिटिंग करनी है, किक शाफ्ट की मुकम्मल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको काटना है, इस शाफ्ट को हमने काटना है। आपने शाफ्ट नहीं लेनी है तो टोटा वेल्ड करवाना है, तो आपने कितनी इसकी पमैश करनी है, 3 इंच आपने इंची टेप से पमैश कर लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये देख लो 3 इंच आपने किक मुकम्मल शाफ्ट को काट देना, निशान लगा देना है। अब यहाँ हम लगाएंगे निशान। ठीक है, अब ये हमने निशान लगा देना है। ठीक है, ये निशान हमने वेल्डिंग के साथ लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 इंच हमने काटनी है किक शाफ्ट मुकम्मल को। तो ये हमने दस्ती टोटा बनाना है। ठीक है, तो अब इसको हम वेल्डिंग के साथ काट देंगे। ठीक है, तो आपने जब भी टोटा वेल्ड करवाना है तो दस्ती आपको टोटा तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी की जो किक शाफ्ट है अच्छे तरीके से चलेगी। अब इसको हम काटेंगे वेल्डिंग के साथ। अब ये वेल्डिंग के साथ हमने काट देना है। ठीक है, तो ये दस्ती टोटा हमने तैयार कर देना है। ठीक है, तो जो बाज़ार से मिलता है टोटा वो जल्दी स्लिप हो जाता है, तो ये हमने मुकम्मल किक शाफ्ट को काटा है। 3 इंच हमने इसकी फरमाइश की है, तो 3 इंच आपने इसका काटना है किक शाफ्ट को। तो अब इस शाफ्ट को किक टोटे को हमने काट दिया। ठीक है, तो अब इसको हमने वेल्ड करना है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंजन खोलने की। अब ये जो पुराने वाला टोटा लगा हुआ है वो देसी टोटा लगा हुआ था, तो ये हमने टोटा जो काटा है उसी के साथ पमैश के साथ हमने काट देना है। ठीक है, वेल्डिंग के साथ, तो ये हमने वेल्डिंग के साथ इसको काट देना है। ठीक है,
तो वेल्डिंग आपने अच्छे तरीके से करवाना है या करना है। अगर आप खुद कर लेते हो वेल्डिंग का काम तो आपने अच्छे तरीके से वेल्ड करना है। तो आपको इंजन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने बगैर इंजन खोले अपनी गाड़ी की किक और शाफ्ट को अच्छे तरीके से मुरम्मत कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। वेल्डिंग के साथ हमने किक शाफ्ट को काट दिया, जो उसका पहले वाला टोटा लगा हुआ था लोकल वो हमने काट दिया। अब हमने जो किक शाफ्ट का टोटा बनाया है ये आपके सामने है, ठीक है। ये टोटा हमने दस्ती बनाया, ये कभी स्लिप नहीं होगा, गारंटी है हमारी। तो आपने वेल्डिंग अच्छे तरीके से करवाना है। तो आप वेल्डिंग कैसे करते हैं, इसका लेवल करते हैं, आपको चेक कराते हैं कैसे लेवल आपने करना है। आरती टोच पहले आपने लगाना है, वेल्डिंग करना है आरती आपने, ठीक है। अब इसको हमने आरती वेल्डिंग किया है, इसका बैलेंस करेंगे, टापा लगाएंगे, टापा लगा के उसके काबले लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका कार है, आपको मेरे प्यारे भाई इंजन खुलवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये टापा हम लगा रहे हैं, ठीक है। टापा लगा के हम इसका लेवल करेंगे। आपके पास टापा पुराना नहीं है, टूटा हुआ, क्योंकि अक्सर क्या होता है टूटा हुआ टापा यहाँ से टूटा हुआ होता है वहाँ वेल्ड कर लेते हैं हम। तो ये टापा मैंने आपके लिए लगाया है, जेन्युइन टापा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसके 3 काबले लगाने हैं। एक ये काबला आपने लगाना है, उसके बाद एक ये काबला हमने लगा देना है, ठीक है। ओ भाई आप देख सकते हो तो घर बैठ के कर सकते हो। ये कामन आपका 8-7 हज़ार रुपये का खर्चा मैं बचा रहा हूँ। अब इसी तरह आप अपनी गाड़ी की किक शाफ्ट जेन्युइन तरीके से बना सकते हो, वो भी घर बैठ के। अगर आपके पास वेल्डिंग है तो अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप थोड़ा सा समझते हो इस चीज़ को, तो आप घबराना नहीं है। आपने यहीं घर बैठ के अपनी गाड़ी की किक बगैर इंजन खोले अपने सेट कर लेनी। अब ये काबला हम टाइट करेंगे, ठीक है। 3 अदद हमने काबले टाइट कर लेने हैं। अभी ये 3 अदद काबले हमने लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल करना है। 1 अदद काबला और ये 2 अदद काबला आमने सामने वाले हमने काबले इसके लगाए हैं, ठीक है। एक ये नीचे वाला काबला हमने लगाया है, ये काबला लगाया है। अब हमने केक लगानी है। केक को टोटे को हमने आरती वेल्ड किया है, इसका हमने बैलेंस कर लेना है। क्या हमने जो केक टोटा शाफ्ट काट के लगाया है, टोटा बनाया है, क्या हमने वेल्डिंग के उसको आरती वेल्डिंग किया, क्या ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये केक हमने लगानी है। तो आप इसको हमने केक को इसके अंदर लगा देना। आप इसको हमने हाथ से लगाना है, ठीक है। ये आप केक शाफ्ट हमने काट के टोटा बना के लगा दिया है। तो कैसे इसकी सेटिंग की है, ये काबले आपने लगाने हैं, आरती काबले। अब हमने टापे को फिर निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। तो आपने इसी तरह इसका लेवल एडजस्टमेंट करनी है जब भी वेल्डिंग करना है टोटे को, ठीक है। तो अब टापे को हमने खोल लेना है। ये 3 अदद काबले जो हमने लगाए थे वो 3 अदद काबले हमने खोल लेने हैं, टापे को फिर बाहर निकाल लेना है। तो अब टोटे को हमने जो आरती वेल्डिंग किया है उसको हमने अच्छे तरीके से वेल्ड करना है, क्योंकि वो वेल्डिंग बहुत अहम है। आपने अच्छे तरीके से वेल्डिंग करना है उसको, क्योंकि वो टूट ना जाए, क्योंकि सारा उसके ऊपर लोड होगा। किक लगाते हैं तो सारा उसी के ऊपर लोड होगा। तो अब ये टापा हमने निकाल लिया है, ये आरती हमने इसको वेल्डिंग किया है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई ये फुट्टा हो तो फुट्टा आपने इसके ऊपर रख के इसको वेल्डिंग कर लेना है। ये लेवल है इसका, ठीक है। ये लेवल मैंने आपको दिखा दिया, ये लेवल है। इसी की तरह आपने यहाँ नीचे रख के यहाँ टोटा आपने काट के टोटा 3 इंच आपने किक शाफ्ट को काट के इसको फिट कर देना है। यहाँ तक टापे की फिटिंग होती है, यहाँ तक ये कॉलर बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कॉलर की टापे की फिटिंग होती है, यहाँ टापे को फिट करना है हमने, यहाँ हमने वेल्डिंग कर लेना है। ये खाली जगह हमने छोड़ देनी है, ठीक है। तो अब हम टोटे को अच्छे तरीके से वेल्ड करेंगे। अब ये टोटे को हम वेल्ड करेंगे, शाफ्ट वाला टोटा। ये हमने चारों तरफ इसको वेल्डिंग करना है, चारों तरफ। अब ये ऊपर हम वेल्डिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको जो नीचे है वो केक को घुमाएंगे, केक लगा के। तो ये वेल्डिंग जो है ये आपने अच्छे तरीके से करना है, बगैर इंजन खोले आपने अपनी गाड़ी की किक को सेट कर लेना है। इसी तरह चारों तरफ इसको अच्छे तरीके से वेल्ड करेंगे, ये देख लो। उसके बाद भी इसका हम लेवल चेक करेंगे, क्योंकि ये गर्म हो रहा है। उसके बाद ये फिर लेवल इसका अप डाउन हो। ये टापे को हमने जल्दी से इसको लगाना है। जैसे भी गर्म होगा, गरम टोटे होगा तो उसी वजह से हम टापा लगा देंगे। अगर थोड़ा सा अनबैलेंस भी होगा तो फिर भी हम इसको सीधा कर देंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम सीधा करेंगे। वीडियो ज़रूर हमारी लंबी है, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा टोटे लगाने का तरीकाकार।
उम्मीद करना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बाकी ये चीज़ आपने देखनी है, वो क्लच बक्से वाली गरारी खड़ी है, उसके साथ आप कहीं वेल्ड ना कर दें, स्पार्किंग ना कर दें, ठीक है। तो उससे आधा इंच पैर होना चाहिए केक टोटा जो वेल्ड किया है हमने। तो बाकी केक टोटे को आपने 3 इंच आपने काटना है। ये हमने इसको अच्छे तरीके से वेल्ड कर दिया, अब ये टूटेगा नहीं। ये टोटे की गारंटी हमारी है। आप इसी तरह भाईजान देख सकते हो तो कर भी सकते हो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी फॉलो कर दो। अब ये हमने टापा लगाना है, ठीक है। ये अब हम टापा लगा रहे हैं, गरम गरम है, टोटा वेल्डिंग हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका अनबैलेंस होगा, वो भी हमें अभी आपको दिखा देते हैं। थोड़ी सी थर्ड लगानी पड़े वो भी हम लगाए। अब 3 काबले लगाएंगे आमने सामने वाले, ठीक है। ये जेन्युइन तरीका कार है। अगर आप इसी तरह टोटा लगाएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। ये 3 अदर काबले हमने टाइट कर देने हैं। आमने सामने वाले काबले आपने लगाने हैं, ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है, क्योंकि वही टापा है इसका, जेन्युइन टापा, उसी की हमने सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब ये 3 अदर काबले हमने टाइट कर देने हैं, आमने सामने वाले टापे के काबले, 3 अदर काबले। तो काफ़ी मेरे प्यारे भाई कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं उषा जी हम क्या करें, आप इंजन खुलवाना पड़ेगा, आप तो 10,000 लगेगा। मेरे प्यारे भाई ये 10 नहीं लगेगा, आप लगेगा आपका 500-600 रुपये, 600 रुपये। अगर केक अच्छी डलवा लें तो कोई मसला नहीं। आप अब ये देख लें केक फंस रही है, ठीक है। अब ये गर्म हुआ है थोड़ा सा अब ये हम थोड़ी सी चोट लगाएंगे इसको, ये देख लो। अब हमने इसको चोट लगाया, ठीक है। अब ये थोड़ी सी और लगाएंगे। अब ये केक आपकी पानी की तरफ होगी, ठीक है। तो यही तरीका था केक टोटा फिटिंग का। अब ये फिर आपको केक लगा के चेक करा देते हैं। ये टोटे की हमने फिटिंग की है, ठीक है। तो टोटा हमने बना के तैयार किया, टोटा की सॉकेट हमारे पास मुकम्मल थी, आपको दिखा दिया है कैसे हमने फिटिंग किया। तो फिर ये आपने इसके अंदर जो खर्चा था वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मुकम्मल 500-600 रुपये खर्चा है। केक क्योंकि माले की रिक्वायरमेंट थी, केक उन्होंने थोड़ी सस्ते वाली डलवाई है इसके अंदर। मैंने कहा यार अच्छी डलवा दो, लेकिन ये भी केक चलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी हमारी इस वीडियो की टोटे लगाने की। आप मुकम्मल केक काट के उसकी फिटिंग करें तो प्रॉपर चलेगी, अच्छे तरीके से चलेगी, आपको परेशानी नहीं बनेगी। तो प्लीज़ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।